रोहतास जिला के चिनारी प्रखंड प्रमुख पद के लिए सुमन देवी को प्रखंड प्रमुख चुना गया। बता दें कि सुमन देवी को निर्विरोध प्रखंड प्रमुख चुना गया है। बताते चले कि पूर्व प्रखंड प्रमुख पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इधर सासाराम अनुमंडल कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध में आज चुनाव संपन्न कराया गया, जहां सुमन देवी को निर्विरोध प्रखंड प्रमुख चुना गया। वहीं प्रखंड प्रमुख चुने जाने के बाद अनुमंडलाधिकारी ने सुमन देवी को प्रमाण पत्र प्रदान किया। और आप बिहार 24 न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम सासाराम के अनुमंडल के पास मौजूद है। बता दें कि चिनारी विश्वास प्रस्ताव पास हुआ है और यहाँ देख सकते हैं इतिहास रचा गया है। चिनारी में पहली बार स्वर समाज के लोग चिनारी से जीते हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? प्रखंड प्रमुख क्या कहेंगे? चिनारी प्रखंड का विकास हो गया। क्या लग रहा है कितना जो विकास रुका हुआ था अब विश्वास प्रस्ताव हुआ, उसके बाद क्या लगता है विकास में जो कार्य रुका है वो कार्य चलेगा? पूरा होगा। आप क्या कहना चाहती हैं? आपको कैसा लग रहा है? सब पूरा होगा जो भी रुका है। महिलाओं की बात मानेंगे आप? महिलाओं की विकास रुका है, बिल्कुल मानना है। मनमानी हो रहा था क्या? वो मनमानी नहीं होगा, अब नहीं होगा, उसको रोका जाएगा। जो अब काम है उसको बढ़ाना है हम लोग का। कैसा लग रहा है आप लोगों को? हम लोग का बहुत अच्छा, आगे का विकास बढ़ाना है हम लोग का। देखिए और भी लोग भी मौजूद हैं। आप पति हैं, आपकी पत्नी जीती हुई हैं, और आप लोगों को कैसा लग रहा है? क्या लग रहा था? कितना विकास रुका हुआ था उस दौर? चिनारी एकदम जंगल राज में चला गया था। चिनारी ब्लॉक पूरे ब्लॉक भ्रष्टाचार के गोद में समा गया था। उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़े। मेरे सारे समिति, हम पूरे चिनारी की जनता भी लड़ाई लड़ी। लेट तो हुआ, हम लोगों को संघर्ष करने में बहुत लेट हुआ। ऐसे आदमी से लड़ाई था हम लोगों को कि यहाँ से हाई कोर्ट तक हम लोगों को ठठेरे लोग। हम लोग आज 8 महीना से लड़ रहे हैं, लेकिन इस बिहार हमको तो उम्मीद कहीं ना कहीं बुझ गया था कि नहीं, इस बिहार में कोई कानून नाम की व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन आज भी कानून बिहार में जिंदा है। मैं जिला प्रशासन, ब्लॉक प्रशासन, हाई कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग तो परेशान हुए लेकिन काम जगह से हुआ। आज हम लोग अब आगे के डेट में भ्रष्टाचार मुक्त ब्लॉक बनाना है, एकदम उस पर हम लोग काम करेंगे। सबसे ज़्यादा कठिनाई आ रही थी आप लोगों को? सारी जगह कठिनाई है। अगर आप लोग भी पत्रकार हैं तो आप लोग भी ये बात जानते हैं कि कहाँ कहाँ कठिनाई है। कठिनाई हर जगह है, हर टेबल पर कठिनाई है। चाहे वो बड़े सीनियर पदाधिकारी हो, चाहे छोटा हो, लेकिन हम लोग कंधे में बढ़ गया था। हम लोग कंधे में कंधा मिला करके पदाधिकारी के साथ, छोटे स्टाफों के साथ हम लोग ब्लॉक को आगे बढ़ाएंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। आप क्या कहना चाहते हैं? अभी स्वतंत्र आज बड़ी खुशी की बात है कि आज 8 महीने से जो है ताला, वर्तमान प्रमुख मीरा जी का ताला बंद बराबर रहता था, तो हम लोग सारे जो है बीडीसी के उपजिया कर हम लोग लिखा पढ़ी किए, और आज हम लोगों को 21 तारीख को डेट मिला। आज सुमन देवी को हम लोग निर्विरोध बनाए। अब हम लोग का विकास का धारा बहुत ही जनता और गरीब तबका के लोग, किसान मजदूरों को जो भी न्याय होगा वो सही रूप से दिलवाने को काम करेंगे। हम लोग सामाजिक लड़ाई यहाँ से पटना तक लड़े। आज बड़ी खुशी की बात है। मेरा नाम बिहारी था, ग्राम पंचायत सतोखर, बीडीसी वर्तमान पूर्व मुखिया भी हैं। मुखिया भी क्या रहे? आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों को कैसा लग रहा है? हम लोग आज विकास का धारा जो रुका हुआ था, आप क्या विकास का धारा? विकास की धारा बहेगी। अब परिवर्तन जो हुआ, परिवर्तन वो तो संसार का नियम है। परिवर्तन होना जरूरी था। भ्रष्टाचार हो गया था, हर जगह भ्रष्टाचारी लोग बैठ गए थे। तो भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा, विकास भी होगा, बढ़िया काम होगा। अब काम होगा जितना काम बढ़िया। देखिए आम लोग भी मौजूद है। आप क्या कहना चाहते हैं चाचा? ठीक है, बहुत खुश बनी रहुआ, बहुत खुश बनी। बहुत जो कार्य रुकल बाबू बोलिए रोक ले बनी साइड से। अच्छा, आप सिंपल आदमी हैं, और क्या लग रहा था जिस तरह से चिनारी में विकास का कार्य रुका हुआ था और आपका लगातार उसमें संघर्ष चलता रहा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि वहाँ का दुर्भाग्य था। एक प्रमुख का मतलब होता है कि ब्लॉक का वो मुख्यमंत्री है और अपने सभी समितियों के साथ मिल करके अच्छे व्यवहार पालिका के साथ एक अच्छी विकास पालिका का निर्माण करे। अगर उनके द्वारा जातिवाद में प्रेरित होकर के, जात पात में प्रेरित होकर के सभी समितियों के
साथ व्यवहार को बिगाड़ा गया, कर्म को खराब किया गया, उसका आज ये भुगदंड है। नहीं तो एकलौता ब्राह्मण कभी उस ब्लॉक का न आज तक 70 सालों में प्रमुख बना है, न बनने का कोई चांस था। लेकिन वहाँ सभी जाति से जीत के हमारे जो पंचायत समिति सदस्य आए हैं, हमारे गार्जियन सीनियर सिटीजन सबसे आदरणीय बिहारी शाह जी, जो हम सबों के गार्जियन भी हैं, जिनके समाज की पहली बार जीत हुई है। क्या ब्राह्मण समाज जातिवाद ज़्यादा था? जातिवाद देखिए, आजकल बिहार में तो आप जानते हैं कि जात पात की राजनीति सर्वोपरि है। एक अच्छा नेता भी हार जाता है जात पात की माया में, तो जातिवाद तो सर्वोपरि है। स्वर समाजों को ऐसा घृण्य नजर से अब क्यों देखा जा रहा है? इस तरह से पहले देखा नहीं, पहले की जो बात थी, आजकल कहा जा रहा है कि शोषण किया जाता है, लेकिन आज पंडितों पर शोषण हो रहा है। इस पर कहाँ आते? महामहिम हम क्या कहें, हम तो हैं ही ब्राह्मण जाति से, और हमारी इतिहास रही है कि हमने देश को सिर्फ देने का काम किया है, कभी देश से लेने का काम नहीं किया है। और आज भी अगर ये प्रमुख बने हैं तो ये सबसे ऊपर उठ करके वहाँ का विकास करेंगे और बताएंगे कि नहीं, मैं स्वर्णों में मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण किस तरीके से एक ब्लॉक को चला सकता है, इनके द्वारा दिखाने का काम किया जाएगा। क्या लग रहा है कि इतिहास रचाएगा अब इस बार? हम लोग चाहेंगे कि वहाँ का इतिहास रचा जाए, क्योंकि चेनारी विधानसभा भी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी और सासाराम लोकसभा भी रिजर्व MP का चुनाव यहाँ सांसद महोदय का होता है। तो हम चाहेंगे कि वहाँ से ये स्वर्ण समाज से आए हैं, ब्राह्मण प्रमुख बने हैं और चेनारी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है, तो वहाँ ये ऐसा विकास करके दिखाए कि इनकी विकास की गुंज आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार के कानों तक गुंजे। क्या लग रहा है, जितना कठिनाइयाँ ये कठिनाइयों से गुजर कर आज स्वर्ण समाज के लोग जीते हैं, क्या लगता है कि अब विकास होगा या नहीं? देखिए, कहीं ये भी तो विकास का ध्यान नहीं जाएगा अभी? आप पहला नंबर तो इस बात को पोलराइज मत कीजिए कि स्वर्ण समाज के लोग जीते हैं, इसलिए क्योंकि ये समूह नहीं जीता है, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति जीते हैं, और जो एक व्यक्ति जीते हैं उनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का मैं हूँ, मैं वोटर हूँ, उनका सपोर्टर हूँ। क्या लग रहा है कि कहीं पहले एक सवाल का पहले पूरा जवाब दे दें। और ये ब्राह्मणों के नेता नहीं हैं, ये सबके नेता हैं, मुसहरों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, OBC के नेता हैं, सब समाज के लोग जो हैं इनको अपने हाथों पे उठा के रखते हैं। तो मैं पहला बात ये क्लियर कर दूं कि यहाँ जीत जो है ब्राह्मण की नहीं हुई है, जीत एक व्यक्ति की हुई है। सबको लेकर ये क्या लग रहा है कि इतिहास रचाएगा अब इस बार? हम लोग चाहेंगे कि वहाँ का इतिहास रचा जाए, क्योंकि चेनारी विधानसभा भी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी और सासाराम लोकसभा भी रिजर्व MP का चुनाव यहाँ सांसद महोदय का होता है। तो हम चाहेंगे कि वहाँ से ये स्वर्ण समाज से आए हैं, ब्राह्मण प्रमुख बने हैं और चेनारी रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है, तो वहाँ ये ऐसा विकास करके दिखाए कि इनकी विकास की गुंज आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार के कानों तक गुंजे। क्या लग रहा है, जितना कठिनाइयाँ ये कठिनाइयों से गुजर कर आज स्वर्ण समाज के लोग जीते हैं, क्या लगता है कि अब विकास होगा या नहीं? देखिए, कहीं ये भी तो विकास का ध्यान नहीं जाएगा अभी? आप पहला नंबर तो इस बात को पोलराइज मत कीजिए कि स्वर्ण समाज के लोग जीते हैं, इसलिए क्योंकि ये समूह नहीं जीता है, इसमें सिर्फ एक व्यक्ति जीते हैं, और जो एक व्यक्ति जीते हैं उनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का मैं हूँ, मैं वोटर हूँ, उनका सपोर्टर हूँ। क्या लग रहा है कि कहीं पहले एक सवाल का पहले पूरा जवाब दे दें। और ये ब्राह्मणों के नेता नहीं हैं, ये सबके नेता हैं, मुसहरों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं, OBC के नेता हैं, सब समाज के लोग जो हैं इनको अपने हाथों पे उठा के रखते हैं। तो मैं पहला बात ये क्लियर कर दूं कि यहाँ जीत जो है ब्राह्मण की नहीं हुई है, जीत एक व्यक्ति की हुई है। ये सबको लेकर चलने वाले हैं, इसमें नेतृत्व का गुण है, एक क्षमता है, और ये क्षमता की जीत हुई है। एक किसी अगर ब्राह्मण की जीत होती तो कोई भी नाम का भी व्यक्ति होता तो जीत जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना लेट लगा, लगातार आप लोगों के द्वारा कठिनाई आई, आज जीत हुआ, क्या लग रहा है विकास रुकेगा? नहीं, देखिए, चेनारी का विकास जो है ना, ये प्रमुख के हाथ में बहुत बड़ा ये दायित्व होता है, और ये चेनारी का विकास पिछले कई आज़ादी के बाद से ही रुका हुआ था, क्योंकि अब तक कोई ऐसे बहुत मजबूत प्रमुख नहीं खड़े हुए हैं जो कि दूसरे से लड़ करके और समाज में उसका हक दिलवा सके। आज ऐसे एक प्रमुख हुए हैं जिनको लेकर के मैं बहुत पहले से जान रहा हूँ, उनका बहुत, जब पहली बार पंचायती चुनाव लड़ने आए थे उस समय से मैं सपोर्टर हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि ये दलितों के लिए लड़ने वाले हैं, ये मजबूरों के लिए लड़ने वाले हैं, ये कमज़ोरों के लिए लड़ने वाले हैं। और आज से जो आगे का समय होगा, निश्चित तौर पे चेनारी प्रखंड में परिवर्तन दिखेगा और अच्छा परिवर्तन दिखेगा। आप भी आमजन हैं, आपको कैसा लग रहा है? आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ देखकर? माननीय महोदय, मैं प्रमुख साहब के गांव के बगल से आता हूँ, मेरा नाम विंध्याचल तिवारी है। ये जीत क्या ये सबको लेकर चलेंगे, सबको लेकर ये चलेंगे, आपको लगता है चलेंगे? मेरा बात सुनिए, हम मलीपुर प्रखंड चेनारी पंचायत मलीपुर के, हम BDC 2006 से 2016 तक थे।
जिस समय हम लोग थे ऐसा पर ब्लॉक नहीं चलता था, ठीक है। जब तक इन लोग इनका अमित का लाइन मिला तब तक से ब्लॉक में यहाँ वहाँ काम धंधा सब में एकदम परिवर्तन नहीं होना चालू हुआ। क्यों कि जो भी आते थे ब्लॉक में, जो भी स्टाफ काम करते हैं मनमानी करते हैं। अब लग रहा है काम होगा एकदम विकास का धारा बहेगा। विकास की गंगा बहेगी चेनारी में। ऐसा बात, विकास दाखिल खारिज हो चाहे गली नली का व्यवस्था हो, सब सुदृढ़ होगा। देखिए लगातार हमारा ये दौर चलता रहा और हमारे खबरों के लिए जुड़ते रहते हैं। देख सकते हैं चेनारी प्रखंड में जो अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ है उससे साफ पता चलता है कि एक बार इतिहास रचा गया है। चेनारी में सौर समाज की पहली बार जीत हुई है। बाकी ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार 24 न्यूज़ से। राकेश मिश्रा की रिपोर्ट, सासाराम। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।